यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक सच्चा पिता है। और सच्चा पिता, एक अच्छा पिता अपने बेटे का हाथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, चाहे वहां पर उसे अपने प्राणों की ही हानि क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। और कई बार हमने वीडियोस देखे, उदाहरणों को देखते हैं कि कई बार बहुत सारे पिताओं ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों को तक दे दिया। तो एक सच्चा पिता अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो यह आपके लिए खुशखबरी है कि आपका एक सच्चा पिता जो स्वर्ग में है, वो आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वो आपके हाथ को कभी भी नहीं छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय और 31 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। यहां पर मूसा कहता है इजराइलियों से कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, उसने हमारे जीवन में कुछ ऐसा किया जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठा करके लेके जाता है। जब कभी रास्ता खराब हो या फिर पानी आ रहा हो या फिर रास्ते में कुछ कीचड़ हो, तो पिता क्या करता है, अपने बच्चे को उठा लेता है गोद में और तब उसे उस रास्ते को पार करवाता है, उस बाधा को पार करवाता है, उस रुकावट को पार करता है, उस मुसीबत से उसे पार करवाता है। इसी प्रकार से मूसा कह रहा है कि हे इस्राएलियों, हमारा परमेश्वर ने भी हमारे साथ में इसी प्रकार से किया है। हमारे परमेश्वर ने भी उस घने और भयानक जंगल में, उस लाल समुद्र में मानो हमें अपनी गोदी में उठाकर, अपनी बाहों में उठाकर, मानो उस बाधा को परमेश्वर ने पार करवाया हो। अपनी गोदी में उठाकर, अपनी बाहों में उठाकर परमेश्वर ने हमें उस लाल समुद्र से बाहर निकाला है। परमेश्वर ने हमें उस घने और भयानक जंगल से बाहर निकाला है, क्योंकि वो एक सच्चा पिता है। और वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। मुसीबत में, स्ट्रगल में, दुखों में, परेशानियों में अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। वो सच्चा पिता है, इसलिए उसने इजराइलियों को नहीं छोड़ा। हालांकि ये इजराइली कई बार परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते थे, कई बार कुड़कुड़ाते थे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर इनके लिए विश्वास योग्य बना रहा, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर इनका पिता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें मानो गोदी में उठाकर परमेश्वर ने मिस्र देश से कनान देश लेकर आ गया। उस भयानक जंगल से लेकर के आ गया, उन्हें सुरक्षित रख के हर एक रुकावट, हर एक बाधा से उन्हें पार करवा दिया। हर एक जंगली जानवरों से, विरोधियों से परमेश्वर ने उन्हें अपनी गोदी में उठाकर बचा लिया। इसी प्रकार भजनकार भी कहता है, भजन संहिता 23 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है। एक तरीके से देखा जाए तो वो कह रहा है कि वो मेरा पिता है। 24 घंटे उसकी दृष्टि मुझ पर लगी रहती है। चरवाहे का क्या काम होता है, वो अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखता है, वो अपनी भेड़ों को चराता है, वो अपनी भेड़ों को अपने पीछे पीछे ले चलता है, हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वहां पानी उन्हें पिलाता है और अनेक प्रकार के काम चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए करता है। और भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहूं, लेकिन वो मेरे हाथ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सच्चा पिता है। बाइबल में हम एक और कहानी को देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र। और वहां पे लिखा है कि उस बेटे ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा लिया और दूर देश चला गया और वहां उसने उस संपत्ति को, उस धन दौलत को कुकर्म में उड़ा दिया।
जब उसके पास कुछ नहीं बचा, जब वो कंगाल हो गया, उसके पास खाने को एक दाना नहीं, तब उसे याद आया कि मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए। मेरा पिता तो भला है, मेरा पिता तो प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है, मैं उसके पास वापस जाऊंगा। और बाइबल कहती है जब वो अपने घर वापस आ रहा था, जब वो रास्ते में ही था, तो उसके पिता ने जो उसे दूर से देखा तो उसके पिता ने उसे पहचान लिया। उसका पिता दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उस पर अंगूठियां पहनाई, उसे नए कपड़े पहनाए, उस पर जूतियां पहनाई और उसके लिए एक उत्सव मनाया। पिता बहुत प्रेमी पिता है, वो अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। इस संसार में हम देखते हैं तो फिर वो तो स्वर्गीय पिता है, वो तो अपने वादे का पक्का है। उसका प्रेम तो अगापे प्रेम है जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। जब इस संसारिक पिता ने अपने बेटे को माफ कर दिया तो वो तो स्वर्गीय पिता है, वो आपको क्यों नहीं गले लगाएगा, वो आपको क्यों माफ नहीं करेगा, वो आपको विपत्ति में क्यों छोड़ेगा, वो आपके जीवन में काम क्यों नहीं करेगा? वो करेगा। आप उसके बेटे और बेटियां हो, वो आपका पिता है, वो निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह में मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपका परमेश्वर जो आपका पिता है वो आपके साथ में है। हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए वो आपके साथ में है। वो मानो आपको अपनी गोदी में उठाकर इस स्थान से बाहर लेकर जाएगा, इस मुसीबत से बाहर लेकर जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं किस प्रकार प्रार्थना करना, हे मेरे स्वर्गीय पिता। वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं लेकिन पिता कहकर पुकारते हैं और चेलों से भी कहते हैं कि वो मेरा ही नहीं, वो तुम्हारा भी पिता है। इसलिए उसे इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे पिता। आपका और परमेश्वर का पिता और पुत्र का रिश्ता है। आप उसके बच्चे हो, खरीदे हुए बच्चे। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो आपके हाथ को मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, तो आपको पकड़े रखेगा और आपको सुरक्षित निकालेगा, आपको बाहर निकालेगा हर एक परिस्थिति से। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों आज फ्राइडे है और आज हमारा उपवास है। आप सब लोग भी हमारे साथ में उपवास में रहें और शाम को 6 बजे हम लोग लाइव होंगे और आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ में उपवास में रहकर मिल करके इन सब विषयों के लिए प्रार्थना। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में ये उपवास प्रार्थना छुटकारे को और खुशियों को, आशीषों को लेकर आएगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सबसे अपनी एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। 25 जुलाई को मैं फास्टिंग प्रेयर में थी। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु का ये वचन आया कि प्रभु आप सबके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने पर हैं। मैंने उन्हें ग्रहण किया और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ काम होना था, वो हो नहीं पा रहा था। मैंने प्रभु से यही कहा, प्रभु यदि तू जीवित परमेश्वर है तो आज ये काम हो जाना चाहिए, और सच में वो काम हो गया। उसके बाद मेरी बेटी ऑलरेडी एक जॉब में है और उसको दूसरी जॉब से प्रभु ने ब्लेस किया, एक और जॉब से ब्लेस किया। मैं हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर का, पिता प्रभु यीशु नासरी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अमृता सिस्टर, ब्रदर पीके मसीह और उनकी पूरी प्रेयर वॉरियर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे इस गवाही में परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी कार्य करेंगे। आप जरूर से अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। सुबह शाम हमारे साथ आप प्रार्थनाओं में शामिल हुए। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके परिवार में, आपके जीवन में करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। रात भर प्रभु तूने अपनी सुरक्षा में हमें रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरी योजना हमारे लिए नहीं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु हर एक को तूने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु तूने हमें अच्छे
अच्छे परिवार दिए हैं प्रभु, बच्चे दिए हैं प्रभु यीशु, और बहुत कुछ है प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिया है। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे किए हुए उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारा राजा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें चुना है, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सब पर अपनी दया को बनाए रखा है। तू स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर आए, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तूने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, और जितनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया उन्होंने तेरी संतान होने का अधिकार पाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। हमारे ऊपर परमेश्वर प्रभु तूने अपने बेटे और बेटी होने के लिए प्रभु तूने हमारे जीवनों में परमेश्वर इस टैग को दिया है परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरे जय जयकार हो परमेश्वर, क्योंकि तू इसके योग्य है पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। यदि प्रभु आपके लोगों से कुछ भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु जी, आपके लोगों से हुआ है पिता, हाँ प्रभु, देखे अनदेखे हर एक वो गुनाह प्रभु जी जो प्रभु इनकी दृष्टि में है, और पिता परमेश्वर ऐसे भी प्रभु जो प्रभु ये जिन बातों को छुपा रहे हैं प्रभु, आज हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार करने पाए, हर एक जन अपनी गलतियों को तेरे सामने प्रभु रखने पाए प्रभु। आज की सुंदर सुबह में खुदावन प्रभु, जब ये भाई ये बहन अपने गुनाहों से फिरना चाहते, अपनी गलतियों से फिरना चाहते प्रभु, जब ये पश्चाताप करे प्रभु, ये इस बात के लिए प्रभु निराश और दुखी है प्रभु कि इनसे गलती हो गई है प्रभु, खुदा इस बात के लिए वो रिपेंट करे, पश्चाताप करे प्रभु। खुदावन आप पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा करे प्रभु। तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। धन्यवाद पिता, तूने इन्हें क्षमा किया, जो भी इन्होंने पश्चाताप किया प्रभु तूने देखा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह तू है। तेरे नाम पर जब तेरे लोग विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं, उन बातों के लिए रिपेंट करते हैं, खुदा तूने माफ करता है प्रभु। और धन्यवाद तूने माफ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, जब वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें उत्साहित किया, हमसे बातचीत किया। सच में प्रभु जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को उठा कर लिए चलता है, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर हमारे सच्चे पिता तू जो स्वर्ग में है खुदा, तू भी प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में लिए चलता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सच्चा पिता है प्रभु, तू हमारी देखभाल करता प्रभु, हमारी सुरक्षा करता है प्रभु, हमारी सुनता है प्रभु, हमारी ओर अपनी दृष्टि को लगा कर रखता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनती, निवेदन, अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को तेरे आगे रखा है इस प्रार्थना के माध्यम से, खुदावंद यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु वो प्रभु तू सच्चे पिता को देखने पाए, अपनी समस्या, अपने कर्जे में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी निराशा में, अपनी बीमारियों में, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स में, स्ट्रगल्स में, एंजाइटी में, डर में, तकलीफ में परमेश्वर जो कुछ भी अपने जीवन में, अपने परिवारों में, पर्सनली प्रभु अपने बच्चों के लाइफ में प्रभु बहुत सारी बातों को जब ये फेस कर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक पिता की नाई परमेश्वर प्रभु आप इन भाई बहनों को, अपने बच्चे के, एक बेटे की नाई, एक बेटी की नाई प्रभु आप पिता इन्हें अपनी उपस्थिति में चलाएं परमेश्वर पिता। आज मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब तू पिता है प्रभु तो अपने बच्चों को हिफाजत रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर प्रभु तू जानता है परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ। हाँ प्रभु, क्योंकि तू सच्चा पिता है। आज प्रभु एक सच्चे पिता के रूप में खुदा तेरे बेटे और बेटियां तुझ पर विश्वास करने वाले हर एक भाई बहन प्रभु तुझे सच्चे पिता के रूप में देखने पाए। और आज ये जो समस्या, परेशानी, बीमारियां जो ये लेकर बैठे खुदा, मैं तेरे सम्मुख इन बातों को रखती हूँ और यीशु के नाम से आज पिता परमेश्वर मैं इनके ऊपर छुटकारे को डिक्लेयर करती हूँ, आज इनके ऊपर चंगाई को डिक्लेयर करती हूँ, आज इनके ऊपर परमेश्वर सफलता को डिक्लेयर करती हूँ, इनके ऊपर परमेश्वर प्रभु आपकी सामर्थ को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को प्रभु डिक्लेयर करती हूँ पिता। यदि आज प्रभु ये अपने परिवारों में समस्या को देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो समस्याएं, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश इनके जीवनों से चले जाए, इनके परिवारों से चले जाए। जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, यीशु के नाम से वो रिश्ते इसी वक्त जुड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी गड़बड़ियां रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी बच्चा इस समय वीक है प्रभु, कमजोर है पिता, प्रभु जी वो आगे बढ़ना चाहता है प्रभु, परंतु
परंतु पिता परमेश्वर बहुत सी वीकनेसेस पर प्रभु उसका फोकस है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक कमजोर बच्चे को तू मजबूत बना प्रभु, स्ट्रांग बना पिता। इस समय जो डिप्रेशन में है प्रभु, जो नौजवान, जो भाई बहन पिता डिप्रेशन में प्रभु, जब किसी ने उन्हें छोड़ दिया है, धोखा उन्हें मिला है प्रभु, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है प्रभु, कर्जे में है मेरे खुदा, यीशु के नाम से हर एक डिप्रेशन, हर एक प्रभु जी निराश करने वाली बातें इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के दुख देने वाली बातें चली जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट के हर एक हथियार यीशु के नाम से हम उसे निष्फल करते पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हैं, इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ। इस समय तेरे लोग जब दर्द में, रोग में, बीमारियों में, तकलीफों में है खुदा, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को, यीशु के नाम से हर एक दर्द को, हर एक चोट को, हर एक एलर्जी को, कैंसर को, ट्यूमर, पैरालाइज, स्किन प्रॉब्लम, नसों की, मांसपेशियों की समस्या यीशु के नाम से इसी वक्त निकलकर नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक हड्डियों के रोग, स्किन डिजीज, अंदरूनी अंगों में समस्या नष्ट हो यीशु के नाम से। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, स्टमक हील हो, हर एक पथरी के रोग नष्ट हो, नसों की समस्या नष्ट हो, हड्डियों की समस्या नष्ट हो, हर एक सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इसी वक्त कमर की और कमर का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। इसी वक्त प्रभु जो सिस्ट है, जो गांठें हैं, रसोलियां हैं, इसी वक्त उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक पिता तूने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, चंगाई को डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आज जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं, कर्जे से यीशु के नाम से इन्हें छुटकारा मिले। इसी वक्त यीशु के नाम से मैं कर्जे को आज्ञा देती हूँ, उनके जीवन से जाओ। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देती हूँ, हर एक डिस्टर्बेंस को जाने की आज्ञा देती हूँ। जो आज बुरी लतों में है, शराब की बुरी लतों में है, उन बुरी लतों को मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में पिता, हर एक समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से पिता आपने इन भाई बहनों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु आपने सुरक्षित रखा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें नामों नाम आशीष दे। आपने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। हाँ परमेश्वर, आप इन भाई बहनों को प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं पिता। प्रभु आप इन्हें प्रभु हर एक वो आशीष दे प्रभु जिससे कि ये वंचित है पिता। आप इन्हें संतान की आशीष दे पिता। प्रभु यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर इनके फाइनेंस में ब्लेसिंग दे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो उत्तम आशीष जो तूने संजोकर प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए रखी है, ये इनके जीवनों में आए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है उसे मल्टीप्लाई करे प्रभु यीशु मसीह। आपके लोग बढ़ोतरी को देखे पिता। प्रभु इनकी कमाई पर अपनी बरकत दे पिता, सुख आनंद के साथ ये अपनी कमाई को खाने पाए परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, उन्हें ब्लेस कर प्रभु, दीर्घ आयु दे प्रभु, और होने दे प्रभु जब आपने पिता इनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़ा है तो ये नया वर्ष प्रभु इनके लिए बहुतायत से आशीषों को लेकर आए प्रभु ये विश्वास योग्य बने रहें और तेरी उपस्थिति में चलने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जिनका मैरिज नहीं हुआ है प्रभु, खुदा अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आई है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। एक एक की सुधी ले, एक एक के आंसुओं को पोंछा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप भाई बहनों के लिए कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, और परमेश्वर यूं ही अद्भुत आश्चर्य कर्म इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में करेगा। हमारे साथ लगातार प्रार्थनाओं में बने रहे और प्रार्थना विनतियों को आप भेजते रहे ताकि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। ऐसे ही आप बने रहें, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।